चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब सरकार ने जो रेजोल्यूशन पारित किया है, उसके बाद हरियाणा सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है। आइए आपको सुना देते हैं। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर आज हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सर, आज विशेष सत्र बुलाया गया, एक रेजोल्यूशन जो है पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। किस तरीके से देखते हैं, अभी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी जो है हाल ही में सत्तासीन हुई है और इस तरीके के बहुत ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ना, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, आप ये जो अभी चुनाव हुए, जिन चुनावों के अंदर आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, आपने भी देखा होगा कि कभी किसी भी बड़े से बड़े नेता ने, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, भगवंत सिंह मान हैं या आपके अन्य सब नेता, कभी ने किसी ने भी चंडीगढ़ के इश्यू को टच तक नहीं किया था। किसी ने एक स्पीच के अंदर या एक वक्तव्य के अंदर चंडीगढ़ को पंजाब को देने की मांग नहीं की थी। आज मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर वो परेशान हैं कि जो उन्होंने चुनाव की लड़ाई के अंदर केवल ये समझ के कि ये चुनावी वायदे हैं, वायदे कर लिए, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली का था, महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देने की बात थी, या अपने कर्मचारियों को अधिकार जो वहां है और अधिक पैसे भत्ता देने की बात की थी। आज उनका खजाना खाली है। आपने देखा कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और पहली ही भेंट के अंदर उन्होंने 50 प्रधानमंत्री जी के पास उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया मांग लिया। और जब वहां से 50,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, उसके बाद उनके दिमाग में कहीं ये आया कि लोग जो हैं अब उनको पूछेंगे, और जो सरकार के कर्मचारी हैं सरकारी, वो आज उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, 4-4 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। उन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये एक ऐसा इशू जो आज कहीं भी कहीं नजर नहीं आता था, इस इशू को विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके एक खड़ा कर दिया, ताकि लोग उधर से ध्यान छोड़ करके इस मुद्दे की ओर ध्यान देने लगे। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग बड़े समझदार हैं, उनको इस प्रकार से बरगलाया नहीं जा सकता। जनता, पंजाब के लोग उनसे उन वायदों के बारे में जरूर पूछेंगे जो उन्होंने वायदे किए थे। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की आज जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, मैं समझता हूं कि आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग थे, चाहे विपक्ष थे, सर्वसम्मति से हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, चाहे वो SYL का मुद्दा है, चाहे वो हाईकोर्ट का अलग हाईकोर्ट बनाने की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा है, और इस विधान भवन के अंदर हमारा जो 40% शेयर की बजाय हमें 27% शेयर मिला हुआ है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज विधानसभा के अंदर डिस्कस हुए हैं, और मैं समझता हूं कि इन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर बात करें इन तमाम मुद्दों का आपने जिक्र किया, ये मुद्दे आज के नहीं है, जब से विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक ये मुद्दे लगातार बरकरार हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं, लगभग 7 प्रस्ताव जो हैं वो लगातार भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान इसका निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब अपनी ब्रीफिंग कर रहे थे, मीडिया ब्रीफिंग, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री टेबल पर बैठकर अगर इस मुद्दे का समाधान चाहें तो वो नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी यानी कि केंद्र सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करके ही इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपको याद है कि 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो SYL का पानी है वो हरियाणा को देने की बात कही थी, और उसके आदेश के अंदर भी लिखा था कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके इस मुद्दे का समस्या का समाधान करें। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार आग्रह करने के पश्चात जो पिछली सरकार थी वो कहीं टेबल पर बैठ नहीं पाए, और
अभी जब अमित शाह जी चंडीगढ़ आए थे तब भी उस समय दोनों मुख्यमंत्रियों को उन्होंने कहा था कि आप इकट्ठे बैठ करके इन समस्याओं का समाधान करिए। लेकिन पंजाब क्यों वो इन इश्यूज के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, भागना चाहता है। मैं समझता हूँ इश्यूज से वो भाग रहा है और इस प्रकार के प्रस्ताव ला करके वो जनता का जो दिमाग है वो भटका रहा है। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ने आज सदन के अंदर अपने संबोधन में कहा कि 60 और 40 के पैमाने के अंतर्गत जो है यदि पंजाब सरकार जो है वो उतनी रकम अदायगी जो है हरियाणा को करती है तो हम कहीं और अपनी राजधानी बनाने को तैयार है। साथ ही उनकी इस बात कथन का जो है वो कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने समर्थन भी किया। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, चंडीगढ़ को केवल या हरियाणा को केवल राजधानी बनाने के लिए पैसा मिल जाए और चंडीगढ़ हम उनको दे दें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि चंडीगढ़ के साथ साथ जो 105 गांव हिंदी भाषी जो गांव हैं और उसके साथ साथ अबोहर और फाजिलका, ये सारा मसला जुड़ा हुआ है, एक है। चंडीगढ़ का अलग से कोई मसला नहीं है, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं और जब टेबल के ऊपर बात करते हैं, बैठ करके बात करेंगे तो निर्णय कुछ भी हो सकता है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो भी निर्णय होगा वो हरियाणा के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि पंजाब सरकार के पास मौजूदा समय में जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों पर खरा उतरने के लिए उनके राजस्व में इतना पैसा नहीं है, जिसके चलते वो इस तरीके के सेंसिटिव इश्यूज को जो है वो उजागर कर रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।